ज्योमेट्रिक मीन एक ऐसा मीन होता है या एक ऐसी एवरेज वैल्यू है जिसको हम फाइंड करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज़, ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियल होता है इन नेचर। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव टू नंबर्स, ठीक है, और ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इनकी ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड होगी, यूजिंग कॉमन रेशो। कॉमन रेशो होगी g डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई g, ठीक है। तो g यहाँ से ये g स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और a b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर को रिमूव कर देंगे और a और b जो है वो स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, ठीक है, और ये a b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड 5। दो नंबर्स हैं 9 और 5, इनके दरमियान हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। तो 9 और 5 के ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, अगर ये मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में लिखूँ तो a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है 5। फॉर्मूला पुट करेंगे a b का, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a b। वैल्यूज़ पुट करेंगे a इज़ 9, b इज़ 5, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये जो 9 है जब 3 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू 9, ठीक है, वो 3 का स्क्वायर आपस में इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो आंसर विल बी 3 स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट पार्ट इज़ -2 एंड -8। a इज़ -2 एंड b इज़ -8। इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे तो इट विल बी a b, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे -2 एंड -8। माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते थे ये प्लस हो जाते हैं, 8 2 से 16 होता है। अगर मैं इसका लूँ 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर होता है 16 स्क्वायर, इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और आंसर विल बी 4। नेक्स्ट इज़ इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 8, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर्स एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है लाइक दिस, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर है दैट इज़ 1। दो हमने ज्योमेट्रिक मीन्स 8 और 1 के दरमियान फाइंड करने हैं, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस फॉर्म में आ जाएंगी 1 g1। तो a इज़ 1, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 g1 g2 एंड g3, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में लिखूं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम इस तरह से लिखते हैं a इंटू आर ए स्क्वायर ए क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें हमारे पास a की वैल्यू गिवन है 1 और ए आर क्यूब की वैल्यू गिवन है 8, ठीक है। तो अब हम इस ए आर क्यूब से सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और a की वैल्यू एज इट इज़ पुट कर देंगे। a की वैल्यू 1 आ जाएगी, आर क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा और 8 यहाँ पे इक्वल टू 8 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करने के लिए r क्यूब को एक साइड पे कर लेंगे, ये 8 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है, तो क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट क्यों लेंगे, क्योंकि हमें r की वैल्यू चाहिए, तो क्यूब को हटा देंगे, ठीक है, और रिमेनिंग दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेंगे। तो 1/3 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएंगे और r की वैल्यू आ जाएगी 2। उसके बाद हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो कि 1 है, a की वैल्यू हमारे पास 1 यहाँ से आ गई और r की वैल्यू ऊपर से 2 आ गई, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर 2 आ जाएगा। a r स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आ जाएगा और a r क्यूब ऑलरेडी गिवन है जो कि 8 है। तो हमारे पास g1 और g2 यानी कि ये वैल्यूज़ जो हमने 1 और 8 के दरमियान फाइंड करनी थी, दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो g1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 और g2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। पार्ट 2 भी इसका एज इट इज़ है, एग्जैक्टली इन्हीं स्टेप्स की बेस पे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने ऊपर क्वेश्चन में टू ज्योमेट्रिक मीन्स
फाइंड किए थे, यहाँ पे 3 कर लेंगे, सेम प्रोसीजर होगा, सिर्फ एक डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे हम AR³ फाइंड करेंगे। AR4 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इस AR4 से हम R की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, A की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, A की वैल्यू 1 है, R4 की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी और इक्वल टू 16 हो जाएगा। यहाँ से ये R4 है तो मैं इसको भी 4 बना दूँगी, तो 4 जो है वो किस तरह से आएगा, अगर मैं 2 की पावर 4 ले लेती हूँ तो वो इक्वल टू 16 होता है। अब इसको इक्वेशन यहाँ से R के ऊपर जो वैल्यू है वो 4 को हमने रिमूव करना है, हमें R की वैल्यू चाहिए, तो इसको दोनों साइड्स, इक्वेशन की दोनों साइड्स को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो R की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमने इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो लिख लेंगे हम, ठीक है, और उसमें से हम G1 G2 G3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A की वैल्यू ऑलरेडी गिवन 1 है, AR की वैल्यू आएगी 1 इंटू ऊपर से 2, तो AR यानी कि G1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, AR स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 2 स्क्वायर विच विल बी 4, यानी कि G2 की वैल्यू 4 आ जाएगी। उसके बाद AR³ है, AR³ A इज़ 1, R³ हमारे पास है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होगा हमारे पास ये होगा, दिस इज़ अच्छा ये है, ठीक है, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, तो G3 की वैल्यू 8 आ जाएगी और AR4 ऑलरेडी गिवन है जो कि 16 है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप लोग ख़ुद देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी एग्जैक्टली इसी तरह से है, ठीक है। डिफरेंस विल बी के कोई एक आध ज्योमेट्रिक मीन जो है वो ज़्यादा फाइंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम है, इसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता रही हूँ अभी। एथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर इज़ 5 और ज्योमेट्रिक मीन 4 है। एथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है A+B डिवाइडेड बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला भी गिवन है। अब एथमेटिक मीन इज़ 2 और ज्योमेट्रिक मीन इज़ 4। यहाँ से हमने A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे इसको 10 इक्वल्स टू A+B कर दिया। अब ज्योमेट्रिक मीन में जाके मैं को A या B की वैल्यू फाइंड कर लूँगी, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए मैं इक्वेशन की दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँ, तो इट विल बी 16 इक्वल्स टू AB। यहाँ से या आप A को इधर छोड़ दें या B को छोड़ दें, B को कर देंगे तो हमारे पास B की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई A आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे हमने B की वैल्यू पुट कर दी, B की जगह ये ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी 10 इक्वल्स टू A+16 डिवाइडेड बाई A, ठीक है जी। उसके बाद LCM ले लेंगे, LCM लेने के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये 10A हो जाएगा इक्वल्स टू A² + 16। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम इस इक्वेशन को 0 की इक्वल कर देंगे और जो सेंटर वैल्यू है उसको हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि जब दो वैल्यूज़ हम आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो वो 10A बने और जब मल्टीप्लाई करें तो 16 बने, तो वो 8A - 2A हो जाएगा। यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। A² - 8A में से A कॉमन ले लिया तो A - 8 बच गया, यहाँ से -2 ले लिया तो A - 8, ये सेम आनी चाहिए, ठीक है। जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं दीज विल बी सेम। A - 2 इंटू A - 8 इक्वल्स टू 0, तो एक बार A की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक बार A की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। तो जो दो नंबर्स हैं वो हैं जो फाइंड करने हैं, दीज आर 2 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम पैटर्न पे है, ये 7th क्वेश्चन। एथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स 4 एंड 8 इज़ ग्रेटर देन। हमने ये प्रूव करना है कि एथमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन से। फार्मूलाज़ के थ्रू करेंगे, जब फार्मूलाज में वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एथमेटिक मीन की वैल्यू ग्रेटर आ रही है फ्रॉम ज्योमेट्रिक मीन।